हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। और इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा कि एक्चुअली हाउसिंग लोन के अंदर मैट्रिक्स नाम की क्या चीज़ होती है। मैट्रिक्स अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी चीज़ है। अगर आप हाउसिंग लोन ले रहे हैं तो आपके मन में सवाल होता है कि मुझे लोन कितना मिलेगा। मैंने अपनी अर्लियर वीडियोस में बताया कि उसकी कैलकुलेशन कैसे होती है, लेकिन इधर मैं सिंपल सी एक बात बताता हूँ। सपोज कीजिए 1 लाख रुपीज़ किसी की इनकम है, तो सीधी सीधी बात मान लेते हैं कि लगभग 50 से 55 लाख का लोन को बहुत ही ईजिली मिल सकता है, मे बी इससे ज़्यादा। लेकिन ये एग्जाम्पल के तौर पे बता रहा हूँ। अभी एग्जाम्पल के लिए मान के चलते हैं, अगर 1 लाख की सैलरी है तो उस पर लोन मिलेगा 50 लाख सपोज। अब मैट्रिक्स की चीज होती है, सपोज कर लेते हैं कि मान लीजिए आप हैं और आपकी वाइफ है, आप दोनों मिला के लोन लेना चाहते हैं, तो आप दोनों को इनकम में ऐड किया जा सकता है। अब सपोजिंगली वाइफ भी आपकी वर्किंग है, उनकी भी 1 लाख रुपए की सैलरी है, तो 1 लाख प्लस 1 लाख 2 लाख के ऊपर सीधा सीधा 1 करोड़ का लोन मिल जाएगा, यानी 50-50 दोनों को, यानी कि पूरा 1 करोड़ का लोन हो जाएगा। लेकिन ये लोन सिंगल एक ही होगा, ऐसा नहीं है कि 50 लाख आपको 50 लाख की वाइफ को, ऐसा नहीं है। दोनों मिला के लोन लिया जाता है। इसी को बोला जाता है मैट्रिक्स की दो जनों को इनकम ली जा रही है। ऐसी मैट्रिक्स में मैक्सिमम 3 जनों की इनकम ली जा सकती है। यानी कि अगर आपके फादर हैं, आप और आपकी वाइफ है, इन तीनों की इनकम को जोड़ा जा सकता है। लेकिन वहां पे ये चीज देखी जाएगी कि आप दोनों में से, तीनों में से जो है, किसका टेन्योर जो है, वर्किंग टेन्योर, वो किसका कम है, उसके हिसाब से लोन होगा। जस्ट इन एग्जाम्पल, आपके फादर की अगर एज 50 है तो उनको लोन मैक्सिमम 60 के लिए, 60 ईयर्स के लिए मिल सकता है, यानी कि 10 साल के लिए। तो अब तीनों की इनकम मिला के बैंक जो है लोन जो करेगा वो 10 साल का करेगा। इसमें आप ज्यादा कंफ्यूज ना होए, सिंपल सी चीज को और देख लेते हैं किस तरह के मैट्रिक्स बैंक के अंदर चलते हैं। क्योंकि कई बार ये होता है कि आप जो लोन ले रहे हैं, सपोज कर लेते हैं आप और आपका ब्रदर मिलकर लोन ले रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि लगभग हर बैंक इस पे लोन कर देगा। ये कंडीशन होती है काफी बैंक की। मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ HDFC बैंक का, जहाँ पे वो दो ब्रदर्स की इनकम पे लोन नहीं करते हैं। अदरवाइज नंबर ऑफ बैंक्स आर देयर, इस तरह के हैं जो मार्केट के अंदर, जो दो ब्रदर्स की इनकम पे लोन कर लेते हैं। लेकिन कई बार उनकी एक कंडीशन आ जाती है कि अगर दो ब्रदर्स की इनकम पे लोन किया जा रहा है तो प्रॉपर्टी शुड ऑल्सो बी इन द जॉइंट नेम। ऐसा नहीं है कि प्रॉपर्टी दोनों के दो, एक किसी एक के नाम पे हो और दोनों को लोन अप्लाई किया जा रहा है। दिस कैन ऑल्सो बी पॉसिबल। सपोज कर लेते हैं कि आप अपने फादर, जो फादर हैं, उनके साथ मिलकर कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं। लेकिन प्रॉपर्टी में आप चाहें तो आप सिंगल अपना नाम रख सकते हैं, यानी कि प्रॉपर्टी सिर्फ आपके नाम पे होगी, लेकिन जो लोन अप्लाई किया जाएगा उसमें आपके फादर जो है वो भी को एप्लीकेंट होंगे और आप मेन एप्लीकेंट होंगे। दोनों की इनकम मिला के लोन दिया जाएगा। वो चीज़ पॉसिबल है। यानी कि अगर हम इन शॉर्ट बात करें फर्स्ट रिलेशन में, यानी आपकी वाइफ के नाम पे सिंगल, आपकी वाइफ के नाम पे सिंगल, आपकी मदर के नाम पे और सिंगल आपके फादर के नाम पे प्रॉपर्टी है, और उनके साथ मिलकर आप लोन ले रहे हो, लोन में इनकम अपनी एलिजिबिलिटी ऐड कर रहे हो, तो लोन पॉसिबल है, लोन भी हो जाएगा और प्रॉपर्टी में उनका सिंगल नाम भी चल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें कि अगर दो ब्रदर्स की इनकम है, तो वहां पे इस तरह की चीजें आती हैं कि अगर दो ब्रदर्स की इनकम को मिला के लोन लिया जा रहा है तो बैंक विल सजेस्ट यू कि प्रॉपर्टी शुड बी इन द जॉइंट नेम। तो बैंक यहाँ पे अपनी जो है एक अथॉरिटी एंड पावर दिखा सकता है आपको कि प्रॉपर्टी को किसके नाम पे होनी चाहिए। वो आपको गाइड कर सकता है कि अगर आपने लोन लेना है तो इस तरह से चीज़ों को कर सकते हैं। तो मैट्रिक्स बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन बात आ जाती है कि इम्पैक्ट डालती है कि ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी पे। इसमें एक चीज़ और ऐड कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने प्रॉपर्टी परचेज करी है अपने नाम से, और उसके अंदर आपने अपना ब्रदर का नाम भी डाल दिया और अपनी सिस्टर का नाम भी डाल दिया। सबसे पहली चीज़ आप ये समझ लीजिए कि कोई भी प्रॉपर्टी पे आप लोन ले रहे हैं, तो जो भी एप्लीकेंट ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी हैं, चाहे वो 3 है, 4 है, 6 हैं, दे हैव टू बी को एप्लीकेंट द लोन ऑल्सो। उनको लोन में भी को एप्लीकेंट बनना पड़ेगा। आप ये समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर 3 जनों का नाम है तो हस्बैंड, दोनों ब्रदर्स और जो सिस्टर है, उन तीनों को लोन में आना पड़ेगा। तीनों लोन में आएंगे आएंगे क्योंकि बैंक जब लोन देता है तो प्रॉपर्टी को मॉर्गेज कर लेता है। तो ओनर्स को पता होना चाहिए कि प्रॉपर्टी मॉर्गेज हो रही है, चाहे उनकी इनकम ली जा रही है या नहीं ली जा रही है। पॉसिबल है सिंगल सिंगल, अगर आप ब्रदर हैं, आप अकेले की इनकम पे लोन हो रहा है, लेकिन दोनों का नाम प्रॉपर्टी में है तो दोनों का नाम लोन में भी आएगा। वेयर उनके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट नहीं लगेंगे, सिर्फ आपके अगर इनकम फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट पे सारा काम हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन लोन के अंदर को एप्लीकेंट होना मैंडेट हो जाता है अगर उनका नाम प्रॉपर्टी में है। तो ये मैट्रिक्स इस तरह से काम करता है। और मेजरली अगर मैं बात करूँ तो एनआरआईज के केस की अगर मैं बात करूँ, एनआरआईज के केस में मान लीजिए बेटा फॉरेन में है और फादर यहाँ पर है, तो अगर बेटा फॉरेन में है तो जो एनआरआई होगा उसकी इनकम ली जाएगी, उसी की इनकम पे लोन होगा। लेकिन अगर आप सोच लें कि रेजिडेंट है उसकी इनकम जोड़ के लोन कराया जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। बैंकिंग हाउसिंग लोन्स के अंदर अगर जब एनआरआई लोन जब दिया जा रहा होता है, तो उस केस में इनकम जो है सिर्फ एनआरआई की ही कंसिडर की जाती है। रेजिडेंट की इनकम को ऐड नहीं करेंगे। उसकी इनकम मिला के अगर आप लोन लेना चाहेंगे तो लोन बैंक नहीं देता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, लेकिन अगर दोनों एनआरआई हैं, मान लीजिए हस्बैंड वाइफ दोनों बाहर हैं, दोनों की इनकम, दोनों एनआरआई हैं, दोनों नॉन रेजिडेंट है, दोनों की इनकम जोड़ के लोन लिया जा रहा है, वो पॉसिबल है, वो किया जा सकता है। वेर एज जीपीओ होल्डर जो होगा यहाँ पे, जो अटॉर्नी होल्डर होगा उनके ब्याह पे, वो यहाँ पे साइन कर सकता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है।
तो दिस इज हाउ मैट्रिक्स वर्क्स। जो बैंकों की जो इनकम मैट्रिक्स होती है वो इस तरह से वर्क करती है कि आप कितने लोगों की इनकम जोड़ सकते हैं। सो आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिल गया होगा कि अगर आप लोन अप्लाई करना चाह रहे हैं तो किसके साथ मिलकर आप लोन अप्लाई कर सकते हैं। और लास्ट में मैं सिर्फ यही बात कहना चाहूंगा कि अब नंबर ऑफ बैंक के साथ साथ पीयूसीज भी अवेलेबल हैं आजकल मार्केट में, जिनसे आप लोन ले सकते हैं। वहां पर एसेट कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होती है मैट्रिक्स की, लेकिन कंडीशन जरूर होती है। कई बार मैंने ये चीज भी देखी है कि दो फ्रेंड्स मिलकर लोन ले रहे हैं और उस केस में भी लोन बैंक ने प्रोवाइड किया था, लेकिन वही बात आ जाती है कि एट द एंड वो कंडीशन लगा देते हैं कि प्रॉपर्टी शुड बी इन द जॉइंट नेम। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। दो फ्रेंड्स भी मिलकर ले रहे हैं तो उस पर बैंक लोन दे देता है। और इनफैक्ट कई बार इस तरह की भी बात आती है कि पेरेंट्स का नाम जोड़ा जा रहा है, लेकिन पेरेंट्स के ज़्यादा बच्चे हैं, तो उस केस में बैंक पेरेंट्स से लिखवा लेता है कि इस वाली पर्टिकुलर प्रॉपर्टी पे जिस बेटे के साथ या जिस चाइल्ड के साथ मैं लोन ले रहा हूँ, ये प्रॉपर्टी मेरे बाद उसी की होगी। इस तरह की चीजें बैंक कर लेता है सो दैट किसी भी जो है ना लीगल कॉम्प्लिकेशन में बैंक ना फंसे। सो आई होप ये वीडियो से आपको काफी चीजें पता चल गई होंगी। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।